तो इन गुण समूहों में से सर्वप्रथम भगवान मंगल भवन और अमंगलहारी हैं, जो जीव के जीवन में सदैव मंगल करते हैं और सब प्रकार के अमंगलों को हर लेते हैं, बाबा लिखते हैं। और इसी चपाई से हम इस मानस की कथा को प्रारंभ करेंगे। बड़ी सुंदर है, पीछे पीछे गाइए आनंद से। मंगल भवन आमंगल गाइए, मंगल भवन कौन द्रव सुदशरथ अजीर बिहारी, द्रव सुदशरथ अजीर बिहारी। सर्वप्रथम भगवान मंगल भवन अमंगलहारी, जो भगवान दशरथ जी के घर आंगन में विहार कर रहे हैं, वो प्रभु हमारे ऊपर अनुग्रह करे, कृपा करे। ये भगवान के गुण समूह में से सर्वप्रथम भगवान मंगल भवन और अमंगलहारी। और उसके बाद बाबा लिखते हैं मंगल भवन अमंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी। कौन सा नाम? उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। तो सर्वप्रथम भगवान मंगल भवन अमंगलहारी, और उसके बाद भगवान का नाम भी मंगल भवन अमंगलहारी। कौन सा नाम? जो भगवान शंकर के साथ माँ उमा सदैव कैलाश के शिखर पर भजती हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो सर्वप्रथम भगवान मंगल भवन अमंगलहारी, फिर भगवान का नाम मंगल भवन अमंगलहारी। और बाबा लिखते हैं जिस धरा धाम पर भगवान ने जन्म लिया, जिस धरा धाम पे भगवान प्रकट भय, बंधुओं वो पावन भूमि भी मंगल भवन अमंगलहारी है। देखिए, पृथ्वी में एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। हम कोई चीज ऊपर फेंकें और वो बड़ी जल्दी नीचे गिर जाती है, पृथ्वी अपनी ओर खींचती है। लेकिन धन्य है अवधपुरी, धन्य है श्री राम वृंदावन, जिन्होंने किसी वस्तु पदार्थ को तो खींचा ही खींचा, लेकिन भगवान को भी अपनी तरफ खींच लिया। इसलिए भगवान की जन्म भूमि भी मंगल भवन अमंगलहारी। बाबा लिखते हैं यद्यपि अवधपुरी सदा सुहावनी, यद्यपि अवधपुरी सदा सुहावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी, रामपुरी मंगलमय पावनी। अब तीसरे गुण समूह में से भगवान की प्राकट्य स्थान भी जीव के जीवन में सदैव मंगल करता है। और देखिए, अब भगवान की सुंदर नाम, लीला और धाम, इसका दर्शन करवाने वाले बाबा लिखते हैं मुद मंगलमय संत समाजो, मुद मंगलमय संत समाजो, जो जग जंगम तीरथ राजो, जो जग जंगम तीरथ राजो। भगवान के संत भी जीव के जीवन में सदैव मंगल करते हैं महाराज। अब ये गुण समूह का भाव गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का ये है, इन गुण समूहों में से आप किसी भी गुण समूह का आश्रय ले लीजिए। भगवान के नाम का आश्रय ले लीजिए, भगवान के धाम का आश्रय ले लीजिए,
अब धाम क्या? अवधपुरी में आप पड़े रहो, चाहे मुख से राम राम न भी करो तो भी कभी अधोगति होने वाली नहीं है। आप श्री धाम वृंदावन चले जाओ, चाहे मुख से राधा राधा नाम कहिए न कहिए, धाम में पड़े रहेंगे तो भैया फिर भी आपकी सदगति ही होगी। ये धाम की महिमा है। तो सर्वप्रथम भगवान का आश्रय लीजिए, भगवान के नाम का आश्रय लीजिए, भगवान के धाम का आश्रय लीजिए, और उसके बाद भगवान के सुंदर इस नाम रूप लीला धाम का दर्शन करवाने वाले संतों का आश्रय लीजिए। अब हम कई बार चर्चा करते हैं, हम रात को भी सोच रहे थे, ये संतों की क्या कृपा है। ये मानस की कथा की रचना हम आपको बतावें, ये रामनवमी के दिन होने वाली थी, 3 दिवसीय। तो हमने, हमारे मन में ये आया कि यहाँ पे राम जन्म तक की कथा को गाया जाए। तो हमने बाबा से बात करी, तो उन्होंने कहा कि ये 3 दिवस का क्या आनंद होगा, इस कथा को 9 दिवस तक ही हम लोग सुनेंगे। तो आपके आने से पहले ये सारी व्यवस्था, तो ये संतों की कृपा है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय पूज्य बाबा श्री रामगिरी जी महाराज, उनके दिव्य आशीर्वाद से, और आप और हम सबके स्नेही पूज्य श्री विनोद गिरी जी महाराज, तो उनकी कृपा कटाक्ष ही हम और आप यहाँ पर बैठ करके मानस की सुंदर कथा को गाएंगे और श्रवण करेंगे। तो ये संतों की कृपा है। अब मुद मंगलमय संत समाज जो जग जंगम तीर्थ राज। अब तीर्थ राज कौन सा है? श्री प्रयाग की भूमि। यहाँ पर 3 नदियों का संगम, माँ गंगा, यमुना और सरस्वती। तो कहते हैं प्रयाग की भूमि में जीव चला जाए तो उसके अनेकों जन्मों के पाप ऐसे नष्ट होते हैं जैसे सूखी लकड़ी के ऊपर एक चिंगारी पड़ने से सूखी लकड़ी राख होती है। और देखिए कई बार तीर्थ स्थान में हम लोग नहीं जा पाते हैं, किसी को कोई आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, किसी का शरीर ठीक नहीं है, किसी के पास समय नहीं है, तो क्या उनका उद्धार नहीं होगा? उनका भी उद्धार होगा। कैसे? अगर आसपास में कोई आपके संत रहते हैं तो उनका आश्रय ले लीजिए, तो जीव का स्वतः ही उद्धार हो जाएगा। इन गुण समूहों के बाद गोस्वामी तुलसी बाबा लिखते हैं, मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ की। मंगल करनी कलिमल हरनी तुलसी कथा रघुनाथ। ये ठाकुर जी की सुंदर कथा को सुन लीजिए तो भी जीव के जीवन में सदैव मंगल होने वाला है। तो हम और आप बड़े भाग्यशाली हैं जो इस भूमि पर बैठ करके हम लोग ठाकुर जी की इस दिव्य कथा को गाएंगे और सुनेंगे। यहाँ पर गोस्वामी तुलसी बाबा एक भक्त के प्रश्न का उत्तर देते हैं इस चौपाई के माध्यम से। बोले बाबा, जो भगवान के दर्शन न कर सके, जो भगवान के नाम को न ले सके, जो भगवान के धाम का दर्शन न कर सके, और जो भगवान की सुंदर कथा को न सुन सके और संतों का आश्रय न ले सके, तो उनके लिए बाबा कहते हैं खूब नाम जप करिए। नाम जप में किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं है। इस चौपाई के माध्यम से बाबा लिखते हैं, भाए को भाए अनख आलस हूँ, भाए को भाए अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ, नाम जपत मंगल दिसि दस हूँ। भाई को भाई, देखिए आपका मन भगवान का नाम लेने के लिए न करे, जबरदस्ती लीजिए, प्रेम से लीजिए, अरे चलते फिरते लीजिए, खाते लीजिए, बैठते लीजिए, जगते लीजिए, आप किसी भी अवस्था में लीजिए, वो भगवान का नाम भी जीव के जीवन में सदैव मंगल करने वाला होता है। अब देखिए कैसे आप लोग जाएंगे मान लीजिए दिल्ली और ट्रेन में बैठ जाइए,
ट्रेन में बैठ करके, अब आपके संग वाला जो यात्री है वो चाहे अच्छा हो बुरा हो, आपकी तबीयत चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, दिल्ली जाने का आपका मन हो या ना हो, गाड़ी थोड़ा धीरे चले अथवा बहुत ज्यादा अति फास्ट चले, तो क्या गाड़ी आपको छोड़ देगी रास्ते में? बताइए, गाड़ी छोड़ देगी? गाड़ी नहीं छोड़ेगी, गाड़ी आपको दिल्ली तक पहुंचा के ही छोड़ेगी। उसी प्रकार ये भगवान का नाम इतना मधुर है, आप किसी भी भाव से लीजिए, जीव का कल्याण ही होगा महाराज।